जय श्री जगन्नाथ स्वामी। आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगाते। इससे जुड़ा रहस्य और भगवान जगन्नाथ की सौंदर्य और कोमलता भरी कथा सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भाव, एक मर्यादा और एक सूक्ष्म सत्य है जो घर की शांति, समृद्धि और भगवान की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। एक नगर में एक अत्यंत समृद्ध परिवार रहता था। बड़ा सा घर था, आंगन में तुलसी, दीवारों पर सुंदर चित्र और घर के मध्य में एक सजा हुआ मंदिर जहाँ प्रतिदिन दीपक जलता था। उस घर की बड़ी बहू अत्यंत श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ की पूजा करती थी। वह प्रातःकाल उठकर स्नान करती, पीले वस्त्र धारण करती, चंदन का तिलक लगाती और भक्ति भाव से आरती गाती। उसकी आवाज में मधुरता थी, नेत्रों में विश्वास था और हृदय में आस्था थी। लोग कहते थे कि उसी की भक्ति के कारण उस घर में धन, अन्न और सौभाग्य का वास है। व्यापार बढ़ रहा था, घर में खुशियां थी और हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था। परंतु मनुष्य की छोटी सी आदत कभी कभी बड़े परिवर्तन का कारण बन जाती है। उस बहू को स्वच्छता अत्यंत प्रिय थी। वह दिन भर घर को चमका कर रखती और रात को सोने से पहले भी झाड़ू अवश्य लगाती। उसकी सास कई बार समझाती, बहू रात को घर में झाड़ू मत लगाया कर, हमारे बड़ों ने मना किया है। रात विश्राम का समय होता है। इस समय घर के प्रत्येक कण में ईश्वर विश्राम करते हैं। झाड़ू लगाने से घर की शांति और लक्ष्मी का निवास बाधित होता है। पर बहू मुस्कुरा देती और कहती, माँ जी यह तो पुरानी परंपरा है, सफाई में क्या बुराई है, भगवान तो स्वच्छता में ही निवास करते हैं। सास चुप हो जाती, पर उसके मन में चिंता बनी रहती। बहू हर रात झाड़ू लगाती और धूल बाहर फेंक देती। उसे लगता था कि वह घर को निर्मल रख रही है, पर उसे यह पता नहीं था कि रात का समय केवल शरीर के विश्राम का नहीं, बल्कि घर की सूक्ष्म ऊर्जा के संतुलन का भी होता है। रात को जब दीपक मंद हो जाता है और सब सो जाते हैं, तब घर का प्रत्येक कोना शांत हो जाता है। मान्यता है कि उसी समय ईश्वर की कृपा घर के प्रत्येक अणु में ठहरती है। धीरे धीरे परिवर्तन शुरू हुआ। पहले व्यापार में थोड़ा सा नुकसान हुआ। बहू ने यह सोचा सामान्य है। फिर पति को हल्का ज्वर हुआ। उसने सेवा की, दवा की, पर ज्वर बढ़ता गया। डॉक्टर कारण नहीं समझ पाए। इसी बीच दो बड़े व्यापारिक सौदे टूट गए। घर में पहली बार चिंता का माहौल बन गया। बहू के मन में भी थकान रहने लगी। पूजा में कम मन लगने लगा। वह आरती करती, पर मन अशांत रहता। एक संध्या जब सूर्य अस्त हो रहा था, बहू ने फिर झाड़ू उठाई। सास ने धीमे स्वर में कहा, बहू आज मत लगाना, मन अशांत है। पर बहू ने ध्यान नहीं दिया। उसने झाड़ू लगाई और धूल बाहर फेंक दी। उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हुई, पर उसने अनदेखा कर दिया। उस रात पति की तबीयत और बिगड़ गई। घर में अफरा तफरी मच गई। बहू मंदिर के सामने बैठकर रोते हुए बोली, प्रभु मैंने सदा आपकी भक्ति की है, फिर मेरे घर पर यह संकट क्यों? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह पहली बार भीतर से डरी हुई थी। अगली शाम जब वह द्वार पर खड़ी थी, तभी उसने देखा कि एक बालक खड़ा है। उसकी आंखें गोल और बड़ी थीं, चेहरे पर अद्भुत शांति थी और वह पीले वस्त्र पहने हुए था। उसके स्वरूप में दिव्यता थी। वह स्वयं भगवान जगन्नाथ का बाल रूप था, पर बहू पहचान नहीं पाई। बालक ने मधुर स्वर में पूछा, माता तुम उदास क्यों हो? बहू ने कहा, मेरे घर में सब ठीक था, पर अब सब बिगड़ता जा रहा है। पति बीमार है, व्यापार में हानि है और मेरा मन भी अशांत है। बालक ने शांत स्वर में कहा, क्या तुम जानती हो रात को झाड़ू लगाने से क्या होता है? बहू चौंकी। बालक बोला, रात वह समय है जब ईश्वर प्रत्येक घर में विश्राम करते हैं। जब सब सो जाते हैं, तब घर की ऊर्जा स्थिर होती है। तुम झाड़ू लगाकर उस स्थिरता को भंग कर देती हो और धूल के साथ शांति को भी बाहर फेंक देती हो। भक्ति केवल पूजा से नहीं, परंपराओं के सम्मान से भी होती है। कभी कभी बड़ों की बात में अनुभव का आशीर्वाद छिपा होता है। बहू की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह तुरंत सास के पास गई और उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे उठाया और प्रेम से गले लगा लिया। जब बहू वापस द्वार पर आई,
बालक वहां नहीं था। वातावरण में दिव्य सुगंध थी और मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी। बहू समझ गई कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। उस रात उसने झाड़ू नहीं लगाई, दीपक जलाया, शांति से आरती की और पूरे घर में धन्यवाद का भाव रखा। अगले ही दिन पति का जोर कम होने लगा। कुछ ही दिनों में व्यापार फिर से संभल गया। घर में समृद्धि और शांति लौट आई। अब बहू हर परंपरा को श्रद्धा से मानती थी। वह समझ चुकी थी कि घर केवल दीवारों का नहीं, ऊर्जा का स्थान है। रात को दीपक जलाकर कहती, प्रभु विश्राम कीजिए, यह घर आपका है। तभी से यह कथा सुनाई जाती है कि रात को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वह समय ईश्वर के विश्राम का होता है। जो इस मर्यादा का पालन करता है उसके घर में शांति, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ।